मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में बसा दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला शहर है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना प्रतीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, जो कि सिंधु नदी के एक छोर पर बसा है। तत्कालीन समय में बना मोहनजोदड़ो अपनी उचित योजना, वास्तुकला और जल निकासी व्यवस्था में आज के किसी भी विकसित शहर से कम नहीं है, और यही एक बड़ा कारण है इसे याद करने का। साल 1922 में रखलदास बंदोपाध्याय ने इस शहर की खोज की थी, जिसमें लगभग 40 वर्ष का समय लग गया था। इस शहर की खोज के बाद लोगों के बीच मोहनजोदड़ो के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो लगभग 5500 साल पुराना शहर है, मगर नेचर मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो यह शहर लगभग 8000 साल पुराना है। यूनेस्को ने 1980 में मोहनजोदड़ो को दुनिया की प्राचीन धरोहर की सूची में शामिल किया था। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का पहाड़, लेकिन इस शहर के सही नाम का प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इस शहर का असली नाम कुकुतारमा है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास लगभग 2600 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रेते की समकालीन सभ्यता का एक अहम अंग था। यह अन्य शहरों के साथ संचार का प्राथमिक साधन था। इस कारण यहाँ अन्य शहरों के लोग आसानी से आते जाते थे। यह शहर कृषि क्षेत्र में अधिक प्रचलित था। मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक हुए शोध से इसकी वास्तविकता का अंदाजा लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र था। उस समय में मोहनजोदड़ो एक विकसित और खुशहाल शहर था। इस शहर की निर्माण योजना, वास्तुकला और जल निकासी योजना से यह शहर तत्कालीन समय के शहरों से ज़्यादा विकासशील माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पास रहने वाले निवासियों के लिए यह शहर बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर में खेती से उपजे सामानों को रखने का एक प्रायोजित स्थान था। सामानों को पानी से बचाने का भी पूरा प्रबंध था। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नानघर और शौचालय भी मौजूद थे। मोहनजोदड़ो में पानी के निकासी के लिए बने नालियों और स्नानघरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय के वंशज वास्तुकला में माहिर थे। विशेषज्ञों की राय में मोहनजोदड़ो बाकी शहरों की तुलना में बेहतर था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसाया हुआ सबसे पुराना योजनाबद्ध शहर है। हालांकि इस युग की वास्तुकला की मिसाल इसके आधुनिक निर्माण कार्य से देखी जा सकती है। शहर की सड़कें बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के निवासियों को गणित का बढ़िया ज्ञान था। बहुत से प्राचीन मोहनजोदड़ो निवासियों के घरों का अस्तित्व इस जगह पर पाया गया था। ज़्यादातर घरों में स्नानघर और पानी के निकासी का प्रबंध मौजूद था। 5000 साल पहले यूरोप के निवासी जब गुफाओं और जंगलों में रहकर गुजारा करते थे, वहीं मोहनजोदड़ो के निवासी ईंट से बने घरों में प्रायोजित तरीके से रहते थे। उस समय मोहनजोदड़ो शहर की आधुनिक जल प्रणाली वर्तमान काल की तरह ही थी। हर घर से निकलने वाला कचरा नाली से होते हुए शहर से बाहर निकलने की व्यवस्था थी, जो कि तब के समय में अकल्पनीय थी। तब के रहने वाले लोग मोहनजोदड़ो में बने आधुनिक निर्माण कार्यों और उसके कौशल के गवाह थे। इसका प्रमाण वहाँ की जल निकासी व्यवस्था में देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो के विकसित होने का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उस समय में मोहनजोदड़ो में एक महास्नान स्थान यानी स्विमिंग पूल भी मौजूद था, जो कि शहर के केंद्र में स्थित था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लोग अपने शुद्धिकरण के लिए जाते थे। इसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। खाद्य सामानों को रखने के लिए यहाँ विशेष प्रकार का भंडार गृह बना हुआ था, और भंडार गृह के निर्माण कला और डिज़ाइन आज की वास्तुकला से बिल्कुल भी कम नहीं थे। लोग वहाँ अनाज के बदले में दूसरे खाने के पदार्थ का आदान प्रदान करते थे। यहाँ तक कि भंडार गृह में रखा हुआ अनाज कई महीनों तक बिना किसी परेशानी के रखा जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य कृषि गेहूं और बाजरा थी। कई शोधकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि मोहनजोदड़ो के निवासी कला और संस्कृति में काफ़ी आधुनिक थे। मोहनजोदड़ो अपनी कला के लिए काफ़ी लोकप्रिय था।
मोहनजोदड़ो के समय में टेराकोटा से बने विभिन्न कलात्मक पैटर्न भी पाए गए हैं। वहाँ के लोग आभूषण के उपयोग के लिए प्रचलित थे। महिलाएं हार, झुमके, अंगूठी, कंगन जैसे आभूषण का इस्तेमाल करती थी। इतना ही नहीं, बल्कि मोहनजोदड़ो के निवासी नाच गाने में भी काफ़ी मशहूर थे। इन सब चीज़ों के साथ मोहनजोदड़ो के निवासी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते थे, जो कि सही मायने में उनकी बुद्धि को दर्शाता है। विशेषज्ञों की माने तो मोहनजोदड़ो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, जहां हाथी के दांत और पत्थर की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मौजूद थीं। मोहनजोदड़ो समय के नागरिक बहुत सभ्य माने जाते थे। हालांकि शहर के शासन के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ समकालीन मिस्र की सभ्यता और नियम ढांचों का होने का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। मोहनजोदड़ो, जो कि एक आदर्श शहर था, उसके पतन की कहानी अब तक नहीं सुलझी है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सिंधु नदी में तेज बहाव आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। हालांकि तेज बाढ़ या बहाव से इतनी बड़ी सभ्यता के खत्म होने की बात को सहज ही सही नहीं माना जा सकता, और मोहनजोदड़ो के विनाश की गुत्थी के बारे में अभी कुछ खास मजबूत आधार वाले तथ्य भी नहीं मिले हैं। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो के कई सारे अवशेष पाए गए हैं। कई सारी मूर्तियां और उनकी सभ्यता से जुड़े सामान मिले हैं, जिसे संग्रहालय में रखा गया है। यह सारी मूर्तियां दुनिया के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। इसकी खोज में कई सारे इतिहासकार और खोजकार बरसों से जुटे हुए हैं, लेकिन अब भी मोहनजोदड़ो के पतन की कहानी दुनिया के लिए एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, यह था मोहनजोदड़ो का शानदार इतिहास। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले